आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दोस्तों, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे वालिदैन के नाफरमानी का अंजाम क्या है। इस ज़माने में लड़के लड़कियां वालिदैन के हुकूक से बिल्कुल गाफिल है। उनकी ताज़ीम, अदब, खिदमत और फरमाबरदारी से मुँह मोड़े हुए हैं। बल्कि कुछ तो इतने बदनसीब हो गए हैं कि वालिदैन को बुरी तरह तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। नतीजा यह है कि माँ बाप की नाफरमानी करके खुदा के अजाब का शिकार और जहन्नम के हकदार बन रहे हैं। एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन का औलाद पर क्या हक है? औलाद को वालिदैन के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए? आपने फरमाया, वो दोनों तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है। उन्हें खुश रखने में जन्नत और नाराज रखने में जहन्नम मिलेगी। अब जानते हैं क्या कहता है इस्लाम। हदीस में है, जिस शख्स से उसके वालिदैन खुश होते हैं उनके लिए सुबह से ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वालिदैन ज्यादती करे तो आपने फरमाया, अगरचे जुल्म करे तब भी वालिदैन को राजी रखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इस दुनिया में लाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। हदीस में है, किसी के साथ भलाई करके एहसान जताने वाले, वालिदैन की बात न मानने वाले और हमेशा शराब पीने वाले जन्नत में नहीं जा सकते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने वालिदैन को सताए वो शख्स मलऊन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जवान मरने के करीब है, उसे कलमा पढ़ने की ताकीद दी जाती है लेकिन उसकी जुबान नहीं चल रही है। आपने पूछा, क्या वो पहले कलमा पढ़ता था? वो शख्स बोला, हाँ पढ़ता था। आपने फरमाया, जब जिंदगी में पढ़ता था तो मौत के बाद कौन रोक रहा है? इतना कहते ही आप उसके घर की तरफ चल पड़े। सहाबा भी साथ हो लिए। वहां पहुंचकर आपने मरने वाले जवान से फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जवान बोला, सरकार जुबान नहीं चल रही है। आपने पूछा, तुम्हारी वालिदा है? वो बोला, हाँ है। इतने में उसकी वालिदा अंदर से आई। आपने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारे लड़के को जलती हुई आग में डाल दिया जाए? माँ बोली, नहीं, मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा बेटा आग में जलाया जाए। आपने फरमाया, आपका बेटा नाफरमान है और आप इससे नाराज हो। आपकी नाराजगी की वजह से इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है। अगर आपने इसे माफ नहीं किया तो ये यूं ही मर जाएगा और इसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। क्या आपको मंजूर है? माँ की ममता को जोश आया। वो बोली, मैंने इसकी खताएं माफ की। इतना कहना था कि लड़का कलमा पढ़ने लग गया। मुसलमानों, इस हदीस से पता चलता है कि अगर हमारे वालिदैन हमारे से नाराज है तो हमारी सारी इबादत बेकार होगी और मरते वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक भी नहीं मिलेगी। जो लोग किसी वजह से अपने वालिदैन को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। वालिदैन अगर नाराज है तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। वालिदैन अगर नाराज है तो अल्लाह और रसूल भी नाराज है, और जिससे अल्लाह और रसूल नाराज हो उसको तबाही और अजाब से कोई नहीं बचा सकता। आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग अपने वालिदैन को छोड़कर अलग से आलिशान घर बना लेते हैं और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं ताकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी न आए, जैसे वालिदैन के आखिरी वक्त में लगने वाले इलाज के पैसे, उनकी दवाइयों का खर्च, तरह तरह की बीमारियों के इलाज के पैसे वगैरह। वो खुद लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन वालिदैन को कुछ हजार रुपए देने में झिझकते हैं और बहाना बनाते हैं कि बीवी बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें ले आते हैं लेकिन वालिदैन के लिए लाने को सोचते हैं। ऐसे लोगों का आखिरत में क्या हाल होगा? अगर उन्हें बता दिया जाए तो उनकी रूह डर से कांप उठे। उन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि हम आज इस मुकाम पर कैसे पहुँचे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। जिस माँ ने कितना दर्द सहकर उन्हें पैदा किया और बड़ा किया, जिस बाप ने कैसे खून पसीने की कमाई से उनकी पढ़ाई लिखाई की और कामयाबी के मुकाम तक पहुँचाया। बहरहाल दुआ करें कि खुदा हमें वालिदैन की फरमाबरदारी और उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए और हमें जहन्नम के अजाब से बचाए। आमीन। आज की इस खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे इस्लाम से मुताल्लिक कोई और मालूमात को लेकर।
تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔